जो मौजूदा विधायक हैं उनसे पूछा तू काओ बनाया, तो उनके पास कोनो जवाब ना है। बहुत देर सोची है, ओकरे बाद बताई है कि नहीं हम ही बनाए दे ही, हमारे को तुलना ना है उनसे, हम तुलना करे चाहिए थे। लेकिन हम ये कहे चाहिए थे कि जब हमें मौका मिला तो वह समय हम जितना बेहतर कह बहुत कैसे की थे लम्हुआ के लिए उतना बेहतर। हाल फिलहाल में एक और इसी पे मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूँ, हालांकि वो सीताराम वर्मा जी के बारे में है कि आपको एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति घोषित कर रहे हैं और बाहुबली टाइप में इस तरह से कुछ कर रहे हैं कि भाई, तो ये इस तरह का आरोप लगाना कहाँ तक सही है और क्या उनकी विचारधारा इस पे क्या? देखिए बुजुर्ग आदमी है और मेरा मानना ये है कि जब आदमी किसी जिम्मेदार संवैधानिक पद पे हो तो उसको भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना। लेकिन शिक्षा में हमसे ज़्यादा अगर काम किए हों तो बताओ, चाहे वो ITI हो और चाहे मॉडल स्कूल हो, बनाइस के हम आपने बनाया जी, महिला अस्पताल की बनाइस हम बनाए, लम्बुआ में बिल्कुल बनाए। आप देख लिया जाए कि बिल्डिंग तहसील की बनाइस हम बनाए, बिल्डिंग दिखा दिया जाए देख लिया। पापर घाट की बनाइस। अब दो आरोप समझिएगा जी, विपक्ष जो लगा रहा है, पहला ये कि वो सुल्तानपुर आए तो मुस्लिम शादी समारोह को ठीक है उसको होस्ट वो गए वहाँ पर शामिल हुए इसमें, जबकि क्या सुल्तानपुर में PDA का नारा देते हैं, तो क्या किसी दलित के यहाँ भी तो शादी हुई वहाँ नहीं गए, यादव जी के यहाँ शादी हुई होगी वहाँ भी नहीं गए। दूसरा कि जब सुल्तानपुर आए तो एक राजनीतिक बारिश हुई जिसमें सभी जितने नेता थे जो बहुत दिनों से गायब थे सुल्तानपुर से, अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर गायब थे, वो अपना अपना काफिला लेके चले गए। तो एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर वो नहीं आते तो ये जो लोकल नेता थे वो भी गायब थे, और दूसरा आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो मुस्लिम शादी में ही क्यों आते। साइकिल की रफ्तार अभी थमी हुई है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अपने सुल्तानपुर का एग्जाम्पल लीजिए, 4 सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास में है, सिर्फ 1 सीटें आपके पास है, आपका मतलब समाजवादी पार्टी के पास है, जिसमें जीत का अंतर सिर्फ 240-50 वोटों का अंतर है, जबकि पिछले 4 सीटें आप हार गए हैं। इसके अलावा अन्य भी अगर आप उठाकर देखिए अगर आसपास के जिलों की, तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है। तो इसका क्या प्लान है आपके पास, इसका क्या विजन है, या ऐसी क्या तैयारी आप कर रहे हैं जो आपको लगता है 2027 आप ही के लिए है और अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बने? लम्बुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडे जी भगवान परशुराम जन्मोत्सव को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, और उन्होंने कई बार कई तरह की चीज़ों पर, अगर हम पिछले रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो उन्होंने लखनऊ में एक बहुत बड़ा फरसा भी स्थापित किया था जो भगवान परशुराम का प्रतीक है। उन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से लम्बुआ में पिछले कुछ सालों में क्या काम हुआ है, उन्होंने किस तरह से जिम्मेदारियाँ अपनी निभाई हैं, और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस अभी हाल फिलहाल में अखिलेश यादव का दौरा था तो उस दौरान क्या बात हुई है, किस तरह से यहाँ पे बदलाव होने की उम्मीद है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो चुनावी घोषणाएं हैं वो भी होने वाली हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं यहाँ के नेताओं की जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। इन्हीं सब मुद्दे पर बात करेंगे, तो चलते हैं आइए। आओ और टुडे से शोएब, धन्यवाद आपका शोएब जी, आपने समय निकाला जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया। काफ़ी दिनों के बाद मुझे आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप ये मेरा माइक लगा लें ताकि आसानी से जो आपकी बात है वो क्लियर और हमारी ऑडियंस तक पहुँचे। जी जी थैंक यू जी, बैठ जी थैंक यू। और पहले तो स्वागत है आवर टुडे पर। नहीं, बहुत धन्यवाद, आपका आभार शोएब जी। आपसे बहुत दिनों बाद समय निकल पाया, बट अच्छा लगा आप आए जी। और जनता भी जानना चाहती है कि अभी फ़िलहाल में जिस तरह से अखिलेश यादव आए, सुल्तानपुर आए और शादी समारोह में शामिल हुए, लेकिन उससे पहले वो एक शहीद के घर गए जी। आप जो इसौली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो भाई उनके प्रोटोकॉल में नहीं था ये सारी चीज़ें, लेकिन उनको रिकमेंड किसी ने किया। हालांकि थोड़ा सा पर्सनल है और अंदर की बात है, लेकिन आप जनता जानना चाहती है कि देखिए हमारे नेता बहुत विशाल हृदय के हैं जी। देश के गिने चुने ऐसे नेता हैं जो आम लोगों का भाव समझते हैं। उनमें से अखिलेश जी को मैं पहले नंबर पे मानता हूँ। जब ये हुआ कि अखिलेश जी आ रहे हैं सुल्तानपुर एक शादी समारोह में, तो हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व्हाट्सएप किया, ये खबर दी कि एक देश की सेवा करने वाला सपूत हमारे बीच नहीं रहा और शहीद हो गया, अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, स्वर्गीय अखिलेश शुक्ला जी।
तो मैंने ये देखा है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने ये व्यवस्था बहाल की कि जब कोई सैनिक शहीद हो तो उसका जो अंतिम संस्कार हो, अंतिम विदाई हो, सम्मान के साथ हो। ये काम करने वाला अगर कोई है तो माननीय मुलायम सिंह जी, और उन्हीं के सुपुत्र हैं अखिलेश यादव जी, और सैनिक स्कूल में पढ़े हैं। और मैंने जितना सुना, और भैया के मुँह से भी मैं कई बार सुन चुका हूँ कि उनके बहुत सारे दोस्त सेना में हैं, तो उनका बहुत देश के सैनिकों के प्रति बहुत लगाव है। और जैसे ही उनको सूचना प्राप्त हुई जी कि नहीं ऐसी घटना सुल्तानपुर में हो गई है, तो शादी समारोह में तो आए ही, लेकिन उसके पहले उन्होंने अपना पहला कर्तव्य वो निभाया और शहीद के यहाँ गए। तो मैं गर्व करता हूँ अपने नेता पे कि हम लोग ऐसे नेता के साथ हैं जिनका भाव ये है जमीन से, देश सेवा से, कि उन्होंने पहली प्रियॉरिटी वो समझी कि नहीं, पहले हमें शहीद के यहाँ जाना है। बिल्कुल। ये जो मर्म जानता है, जो जनता का दुख समझता है, पीड़ा समझता है, भाव को समझता है, वही कर पाएगा। और ये गुण केवल अखिलेश यादव जी में है। तो हम लोगों को लगता है कि पूरे सुल्तानपुर वालों को, प्रदेश वालों को, सबको अच्छा लगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शहीद के घर गए। बिल्कुल। उन्हीं से संबंधित मेरा अगला सवाल है कि आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव आप मना रहे हैं, और मैं इसका क्रेडिट भी आप ही को दूंगा क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर आपका रिकॉर्ड रहा है। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो आपने लखनऊ में एक फरसा भी स्थापित करवाया था। तो उसी से संबंधित आज सुबह एक ट्वीट हुआ है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो आने वाले भविष्य में इस दिन को, इस सेलिब्रेट जिस तरह से जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसको छुट्टी का दिन, मतलब एक हॉलीडे घोषित कर देंगे, एक सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जब आदरणीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का मुख्यमंत्रित्व काल था, उस समय भी भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की छुट्टी सरकार ने कर रखी थी। और वो परंपरा अखिलेश जी जब तक मुख्यमंत्री रहे तब तक वो लागू होती रही। और जो लोग धर्म के अपने बड़े ठेकेदार बनते हैं, उन्हीं की सरकार में भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की छुट्टी खत्म कर दी गई। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से, नौजवानों को, कि अगर आप अपना मान सम्मान स्वाभिमान चाहते हैं, अपने आराध्य देव का सम्मान चाहते हैं, तो आज मुझे बहुत खुशी है और मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि उन्होंने सुबह से 3 ट्वीट किया भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे। ये दिखाता है कि वो कितने संवेदनशील हैं, कितने बारीकी से अध्ययन करते हैं। और मुझे मौका मिला था, मैंने भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाने का काम किया था और उसमें अखिलेश जी स्वयं आए थे। उस समय भी उन्होंने कहा था, और आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और जैसे ही मुख्यमंत्री वो बनेंगे तो उन्होंने आज घोषित कर दिया, ये बहुत हर्ष का विषय है। और हमारे समाज के तमाम लोगों से मेरी बात हुई, लोगों ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि हाँ, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो सभी समाज को लेकर चलता है, सभी धर्मों को लेकर चलता है। और मैं विशेष रूप से मैं सेलिब्रेट करूंगा जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जब अपनी कलम से वो ये घोषणा करेंगे कि नहीं भगवान परशुराम जी की, तो विशेष बधाई पूरे प्रदेश के लोगों के, महत्वपूर्ण लोगों को ले जाके मैं अध्यक्ष जी का विशेष बधाई दूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है और आपने ये कर दिखाया। और मुझे लगता है आज अखिलेश जी ने जो घोषणा किया है, ब्राह्मण समाज के लोग जागेंगे मजबूती से और बहुत ही ताकत के साथ 2027 में अखिलेश जी की साइकिल बहुत रफ्तार में दौड़ेगी और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का मन अखिलेश जी के संग है। नहीं, साइकिल की रफ्तार दौड़ेगी, लेकिन साइकिल की रफ्तार अभी थमी हुई है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि अपने सुल्तानपुर का एग्जाम्पल लीजिए, 4 सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास में है, सिर्फ 1 सीटें आपके पास है, आपका मतलब समाजवादी पार्टी के पास है, जिसमें जीत का अंतर सिर्फ 240-50 वोटों का अंतर है, जबकि पिछले 4 सीटें आप हार गए हैं। इसके अलावा अन्य भी अगर आप उठाकर देखिए, अगर आसपास के जिलों की, तो वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग है।
तो इसका क्या प्लान है आपके पास, इसका क्या विजन है, या ऐसी क्या तैयारी आप कर रहे हैं जो आपको लगता है 2027 आप ही के लिए है और अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव होगा? अभी अखिलेश जी आए थे सुल्तानपुर जी। एक दिन पहले केवल जानकारी हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान साथी, क्या जाति, क्या धर्म, सड़कों पे रेला था, रेला। नहीं, मैं था वहां पर, काफी मैंने भीड़ थी। देखा जी। सैकड़ों जगहों पे हाँ। तपती धूप में ऐतिहासिक स्वागत जनता ने किया सुल्तानपुर की। बिल्कुल। ये इस बात का द्योतक है कि आने वाला समय होने क्या जा रहा है सुल्तानपुर में और उत्तर प्रदेश में। देखिए सिम्टम नजर आने लगता है। और सुल्तानपुर में हम लोग 5 सीट पहले जीत चुके हैं और मुझे लगता है हम लोग फिर दोहराएंगे और उसका आगाज हो चुका है। और मेरा मानना है कि हम लोगों को कितनी भी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़े, हम लोग किसी भी कीमत पे सुल्तानपुर की 5 सीटें जीतेंगे। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो युवाओं की बात करने वाला, जो महिलाओं को सम्मान देने वाला, जो बुजुर्गों को सम्मान देने वाला और लोगों का दुख समझने वाला नेता जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, उसी क्षण बदलाव आना शुरू होगा। आज उत्तर प्रदेश के हालात बहुत बदतर हैं और सुल्तानपुर के तो क्या कहने। सुल्तानपुर की हालत क्या है? अगर बीजेपी के 4 एमएलए यहाँ हैं तो वो ये बताएं कि उन्होंने सुल्तानपुर को दिया क्या। नहीं, वो झूठी कहते हैं कि बातें, उन्होंने कोरी दुबईपुर में बातें। एक बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया है। ऐसा है कि अभी आप ये सुल्तानपुर से एक्सप्रेसवे पूर्वांचल बना है, ये उठा के देख लीजिए। हालांकि ये काम तो अखिलेश जी का ही किया हुआ है, लेकिन जब आप सड़क पे चलेंगे, आप इस सड़क पे भी चले होंगे और जो अखिलेश जी के कार्यकाल में बनी सड़क है उस पे भी चले होंगे। दोनों का अंतर देख लीजिए, कितने झटके लगेंगे। अरे यार कमर टूट जाए। अरे एक बार चल के तो देखा ना। बिल्कुल जंपिंग। कहने का मतलब ये है कि अखिलेश जी का जो विजन है, जो तरीका है काम करने का, वो किसी और नेता में नहीं है और उन्होंने करके दिखाया है, इसलिए उनका भरोसा है। मेरा ये मानना है कि इस बार लोग बहुत याद कर रहे हैं और जहां अखिलेश जी ने लाके छोड़ा था, इस सरकार ने वही रोक के केवल नाम बदल दिया, प्रदेश को जहां पे लाके केवल बोर्ड बदल दिया। काम तो कुछ नया किया नहीं, लेकिन अब फिर से नया काम होगा तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी है अखिलेश जी तब। जी। अच्छा, चलिए, यानी सारा काम कहीं ना कहीं रुका हुआ है, लेकिन जब मुख्यमंत्री 2027 बनेंगे उसके बाद फिर से विकास रफ्तार पकड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन एक आरोप आपकी पार्टी पे लग रहा है, अखिलेश यादव जी पर भी लग रहा है। मेरा आप दो आरोप समझिएगा विपक्ष जो लगा रहा है। पहला ये कि वो सुल्तानपुर आए तो मुस्लिम शादी समारोह को, ठीक है, उसको होस्ट, वो गए वहां पर शामिल हुए इसमें, जबकि क्या सुल्तानपुर में पीडीए का नारा देते हैं, तो क्या किसी दलित के यहाँ भी तो शादी हुई, वहाँ नहीं गए। यादव जी के यहाँ शादी हुई होगी, वहाँ भी नहीं गए। दूसरा कि जब सुल्तानपुर आए तो एक राजनीतिक बारिश हुई जिसमें सभी जितने नेता थे जो बहुत दिनों से गायब थे सुल्तानपुर से, अपना विधानसभा क्षेत्र छोड़कर गायब थे, वो अपना अपना काफिला लेके चले गए। तो एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर वो नहीं आते तो ये जो लोकल नेता थे वो भी गायब थे, और दूसरा आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो मुस्लिम शादी में ही क्यों आते हैं। अखिलेश जी सबके नेता हैं। अरे भाई, आप उनकी पोस्ट उठा के देख लीजिए, जितना शादी समारोह या लोगों के जो सम्मान के लिए लोग परेशान रहते हैं, जितनी भागीदारी अखिलेश जी की है, इतने बड़े देश के नेता हैं, उसके बाद भी समय निकाल के जाते हैं। मैं इस विषय पे शोएब जी आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अखिलेश जी एक ऐसे नेता है जो जाति धर्म ये देखते नहीं हैं, जो उनके तक अपनी जानकारी बता देता है, अपनी समय को, जो भी, चूंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इतने बड़े दल के नेता हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो सारी समारोह में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उस व्यस्तता के बावजूद भी वो जनता की सुख दुख में जितनी भागीदारी उनकी है, आप उठा के देख लीजिए, उसका दाहियाँ किसी के पास नहीं है। जहाँ तक बात इसकी है कि कौन लोग कहाँ से आ गए, कैसे हो गया, तो हमारे नेता की लोकप्रियता है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, अपने आप बगैर कुछ बताए बताना उताना नहीं पड़ता। अच्छा, बताना उताना नहीं पड़ता। अखिलेश जी हैं, वो जिधर चलते हैं
नौजवानों की भीड़ अपने आप चल पड़ती, उमड़ जाती है। और मुझे तो कई बार ये देखने को मौका मिला कि बगैर जानकारी के वो कहीं जा रहे हैं और लोगों को पता लग गया, तो लोग चल पड़ते हैं। ये राजनीति में बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जिनकी ये लोकप्रियता होती है। उसका कारण है कि एक बार जिससे मिल लेते हैं वो चुंबक की तरह हैं। एक बार उन्होंने जिससे हाथ मिला लिया तो छोड़ नहीं सकता उनको। ये खासियत है अखिलेश जी की। और उनकी जो विनम्रता है, जो सरलता है, जिस तरह से लोगों से उनकी शैली है मिलने की, इस देश में कोई नेता नहीं है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जितने वो विनम्र हैं, जितने वो सरल हैं, जितने वो संवेदनशील हैं और जिस तरह से लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं, उनसे सीखना चाहिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी और भी लोगों को भी, कि कैसे इतना बड़ा बन के ऐसे कैसे विनम्र रहा जाता है। और मेरा मानना ये है कि हम सब लोग उनसे रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम अपनी बात बता रहे हैं, हम जब मिलते हैं कुछ ना कुछ सीखते हैं। उनकी खासियत यही है, आप जब उनसे मिलेंगे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर उनसे सीखने को मिलेगा। और मैं गर्व करता हूँ अपने नेता पे कि क्या शानदार उनका व्यक्तित्व है। और उसी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता उनके काम को याद करके परेशान है कि कितना जल्दी समय आवे और कितना जल्दी हम लोग साइकिल की बटन दबावें और कितना जल्दी अखिलेश जी अपना छूटा हुआ काम फिर से शुरू करें और प्रदेश को आगे लेके जाए। 2022 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी को, पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद रह चुकी हैं 7 बार की कंटिन्यू, उनको हराया गया जी। पीडीए के एक नारे के साथ जो है, एक बहुत बड़ा देखा जाए प्लानिंग के साथ, कहीं ना कहीं एक विजन अखिलेश यादव जी का रहा होगा, तभी इतना बड़ा 44,000 के आसपास का जो अंतर था। उस दौरान एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था जी जी। एक बाहुबली शब्द तो मुझे नहीं लगता कि लगाना चाहिए, लेकिन भाई अब उनको इसी नाम से जाना जाता है। सोनू जी को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करवाया गया, इसके पीछे क्या रीज़न था? और इतने कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है उनके ज्वाइन करने से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हुई। देखिए, ये तो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था। हम लोगों का काम है कि जो वास्तविक बात हो ऊपर तक पहुंचा दी जाए। और समाजवादी पार्टी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो जब चुनाव चलता है तो एक एक व्यक्ति को हम लोग बहुत सम्मान से और जिम्मेदारी से सोचते हैं कि भाई चुनाव है, इसमें कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये बात बताई ऊपर तक और अखिलेश जी ने निर्णय लिया। और अच्छा है, पार्टी में जितने लोग जुड़ेंगे उतना पार्टी को फ़ायदा है। और मेरा मानना ये है कि पार्टी बहुत बड़ा परिवार होता है, बहुत जिम्मेदार लोग पार्टी में हैं। उसी में से एक और व्यवस्था हमसे जुड़ी और वो पार्टी में पहले भी रहे हैं, पार्टी में आए। निश्चित रूप से उसका फ़ायदा सुल्तानपुर में मिला था हम लोग, निश्चित रूप से मिला था और आपने बहुत बड़ी जीत भी हासिल की। लेकिन एक जो प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं वो काफ़ी दिनों से बसपा से जुड़े थे, तो वो जो प्लानिंग और प्लॉटिंग हुई जिले में और जिस तरह से कई सारी मीटिंग्स हुई, तो उसमें मैं सीधा सा सवाल, आपका क्या रोल था? हमारा रोल यही था कि हमने जो जमीन की बात है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाया। निर्णय तो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का था जी। देखिए, हम लोग उनकी देख रेख में ही जो करते हैं। हम लोगों का क्या वजूद है भाई? हम लोग तो अपनी बात कह सकते हैं, निर्णय उनको लेना है। और बड़े नेता हैं, चीज़ों को समझते हैं। मुझे लगता है जो उन्होंने किया है वो उन्होंने कुछ समझ के ही किया होगा। बिल्कुल। तो भैया चलते हैं, थोड़ा सा बाहर घूमते हैं, आपका कैंपस भी देखते हैं। आपने काफी अच्छा वो डिज़ाइन करवाया है और साथ ही में अपना ऑडियंस को भी दिखाता हूँ। और इसके अलावा एक कई सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बात की, बहुत खुलकर आप बहुत अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि देखिए कितना लंबा खिंचता चला जा रहा है हमारा आपसे इंटरव्यू। और यहाँ इधर ही चलते भैया। तो जैसे कि यहाँ की अगर हम बात करें, जैसे एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था विकास वर्मा जी का, जिन्होंने कहा था कि भौकाल बनाना कोई आपसे सीखे, आपका नाम लेते हुए। तो इस तरह से, मतलब इस तरह का विचारधारा रखना या फिर इस तरह की बातों पे आपका क्या कहना है? कैसे ओपनली जाके देखिए, वो दूसरी विचारधारा की राजनीति में हैं जी, और सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं जी। हालांकि हमारे पुराने परिचित रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं जी। और देखिए, ये अपनी शैली होती है आदमी की, अपनी कार्यशैली होती है, तरीका होता है, बातचीत रखने की प्रक्रिया होती है जी।
अब वो उनकी अपनी समझ होगी जी। और हला अच्छे व्यक्ति हैं विकास जी। बिल्कुल। अभी एक हाल फिलहाल में एक और इसी पे मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूँ, हालांकि वो सीताराम वर्मा जी के बारे में है कि आपको एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति घोषित कर रहे हैं और बाहुबली टाइप में इस तरह से कुछ कर रहे हैं कि भाई, तो ये इस तरह का आरोप लगाना कहाँ तक सही है और क्या उनकी विचारधारा इस पे क्या? देखिए वो बुजुर्ग आदमी है और मेरा मानना ये है कि जब आदमी किसी जिम्मेदार संवैधानिक पद पे हो तो उसको भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। मैं देखा लगातार वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, मुझे उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और मैं केवल इतना ही कहूँगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो स्वस्थ रहें। और मुझे लगता है कि लोग बताते हैं कि थोड़ा शायद भूल जाते हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा, तो मुझे उनको आराम करना चाहिए, स्वस्थ रहें। मतलब उम्र बढ़ जाने की वजह से वो सही तरीके से मानसिक संतुलन बिगड़ गया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब मानसिक संतुलन तो हम नहीं कहेंगे, पर हम ये जरूर कहेंगे कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। और अरे भाई, एक बुजुर्ग आदमी से आप क्या अपेक्षा रखा? अब हम उनसे क्या हमारी, अब वो उनकी, अब कहते हैं लोग पढ़े लिखे थे, अफसर थे, क्या अफसर की भाषा होती है? इस तरह की भाषा अगर अफसरों की होती है तो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस तरह की भाषा तो नहीं बोलते हैं। बिल्कुल। चलिए, अपेक्षा करते हैं कि वो अगर हमें सुनेंगे तो मैं तो कह रहा हूँ दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। जी जी। और अगर कोई ज़्यादा समस्या हो, अच्छे डॉक्टर न परिचित हो तो मैं अच्छे डॉक्टर को भी दिखा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। दे सकते हैं, आप रेफरेंस देंगे, बढ़िया वेदांता में दिखा देंगे, उसमें क्या है भाई? जैसे हम सबकी सेवा करते हैं उनकी भी सेवा कर देंगे, ऐसा क्या है? लेकिन भैया एक सवाल मेरा काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ इस पर आपसे मैं बात करने के लिए, लास्ट टाइम भी मेरी बात नहीं हो पाई। 2012 से 17 के बीच में आप विधायक थे लम्बुआ के। जी। 14 में आपने एक भारी भरकम राशि दी, या ये कहें कि प्रदेश सरकार के माध्यम से आपने लगभग 750 लाख रुपए, लगभग 7 करोड़ 50 लाख के आसपास का आपने यहाँ पे ITI का निर्माण करवाया। लेकिन उसके बाद से लम्बुआ के अंदर इतना बड़ा कोई विकास कार्य दिखाई नहीं देता है। तो एक ये आपकी जो विजनरी थी, नो डाउट, कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना स्किल डेवलप हो रहा है। प्रधानमंत्री का जो एक तरह से उनका 2014 के बाद का आया, लेकिन आपने पहले ही यहाँ पे दे दिया कि 2014 में ही आपने बताया कि भाई लम्बुआ के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए एक स्किल डेवलपमेंट से संबंधित आपने ITI का निर्माण करवाया। लेकिन अब वो रुका हुआ है, जबकि इनकी 4 विधायक है सुल्तानपुर में। मैं भाई क्या बताइए, हम तो केवल एक बात कहा चाहिए था कि जब हम विधायक रहे तो बहुत जने तमाम आरोप लगावे थे, लेकिन जो रिकॉर्ड में है वो तो मिटावा ना जा सके। अगर हम ITI बनाए चांदा में तो बिल्डिंग दिखा दिया है ना, वो हमारे घर की लड़कियां तो ना पढ़े जाता है, क्षेत्र के लड़कियां पढ़ाता हूँ मैं। लेकिन अगर आप भाजपा के लोगों से और जो तब से गद्दी 2 बार संभाले लोग तुलना करबा तो वही ना है, ITI ना है, मॉडल स्कूलों बनाए रहे हम। एक पहले 2 बहुत पढ़ा लिखा आदमी यहाँ से विधायक बहन, जब हम रहे उसके बाद बहन। लेकिन शिक्षा पे हमसे ज़्यादा अगर काम किए हो बताओ, चाहे वो ITI हो और चाहे मॉडल स्कूल हो, बनाइस के हम आपने बनाया जी। महिला अस्पताल के बनाइस हम बनाए, लम्बुआ में बिल्कुल बनाए। आप देख लिया जाए कि बिल्डिंग तहसील के बनाइस हम बनाए, बिल्डिंग दिखा दिया जाए, देख लिया। पापर घाट के बनाइस हम बनाए। तो बात करेंगे तो बहुत लोग बात कर रहे थे, लेकिन धोपाप घाट कह रहे हैं मैं इनका गांधी जी ने बनवाया बढ़िया से। अरे भाई, ऊपर जाए कि बोर्ड पढ़ ला और वह समय का रिकॉर्ड निकाल के देख ला कि बनाए, पता लग ये भाई तो रिकॉर्ड में रहा था ना, इमा तो झूठी बात बोली ना जा सकत। और आप जाए कि देख ला। रही बात है कि देखा मुँह से मुँह हारत ना है। हाँ बिल्कुल। अब वहीं पूरा 5 साल में पूछा, 4 साल होए वाला बा, जो मौजूदा विधायक हाँ उनसे पूछा तू काओ बनाया, तो उनके पास कोनो जवाब ना है। बहुत देर सोची है, उसके बाद बताई है कि नहीं हम ही बनाए दे ही, हमारे कोनो तुलना ना है बा उनसे, हम तुलना करे चाहिए थे। लेकिन हम ये कहे चाहिए थे कि जब हमें मौका मिला तो वैसे में हम जितना बेहतर कह सकी थे लम्बुआ के लिए उतना बेहतर कह रहे। बिल्कुल। और हम पद पे रही ना रही, हम लम्बुआ जनता की सेवा, सुल्तानपुर जनपद के जनता की सेवा हमेशा करत रही और हमेशा करब।
लम्हुआ में आपने बताया कि जब आप थे तो ITI हो गया, आपने बताया महिला अस्पताल हो गया, स्कूल्स हो गया। हाँ। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि अभी और कौन से काम है जिसको कराना चाहिए था लेकिन वो रुका हुआ है, और यदि आप आते हैं, पावर में आते हैं, तो मतलब यहाँ की जनता के लिए स्पेशल आपके क्या विजन है जिसके ऊपर और काम होना चाहिए? 2-3 चीजें अभी यहाँ मुझे जो दिखती हैं। एक तो अब गर्मी है, भयंकर गर्मी है जी। जगह जगह, कहीं किसान की फसल जल जा रही है, घरों में आग लग जा रही है। अग्निशमन केंद्र अभी तक बन नहीं पाया यहाँ। हाँ। लेकिन ये तो बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना? बहुत मतलब यहाँ हाईलाइट भी किया लम्बा गया में तो इसको। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, लोग कह रहे थे कि हम बना रहे हैं, अभी तक बना नहीं। हाँ। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम अग्निशमन केंद्र बना दें। जी। बच्चियों को पढ़ने में सुविधा है। हमारे गांव में तो GGIC है, पर इंटीरियर में आप चले जाइए, जी। अभी बहुत सारी जरूरतें हैं कि बच्चियों को लोग स्कूल भेजने के लिए दूर नहीं भेजना चाहते। बच्चियों को असुविधा के नाते, सुरक्षा के नाते नहीं भेजना चाहते। तो इंटीरियर में अच्छे स्कूल बने और अच्छे बच्चों को खेलने के लिए जी। अच्छे मैदान हो। जी। और मेरा मानना ये है कि जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं, वो अच्छा स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल हों। जी। इन चीजों की आवश्यकता है, इस पे हम लोग अच्छा काम हॉस्पिटल के करेंगे। लिए तो ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 450 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर दिया दुबईपुर में। तो बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल आप क्यों खोले हुए हैं अगर सरकारी इतने अच्छे हैं? हाँ। आप चले जाओ जिला अस्पताल में, देख लो हालत क्या है। हम लोग फोन करते हैं, बेचारे लोग परेशान रहते हैं कि कोई भर्ती करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तो अगर इतनी अच्छी सुविधा है जी। तो ये तो कहने की बातें हैं। ये लोग केवल ढकोसला करते हैं, इनको जमीन पे कुछ है वह नहीं, इनको आता जाता कुछ नहीं। बस इनको अगर आप कुछ पूछोगे तो ये केवल धार्मिक उन्माद की बात कर देंगे, मंदिर की बात करने लगेंगे, पाकिस्तान की बात करने लगेंगे। जिन चीज़ों से कोई मतलब नहीं वही बात करेंगे। जो जरूरत जनता की है, जिसकी आवश्यकता जनता को है, उसकी बात करते ही नहीं है। ये तो घुमाने की बात करते हैं, डाइवर्ट करते हैं केवल। जी।